आपको मैं दो पुराणों से, दो छोटी कथा से आज के इस विमर्श को आरंभ करते हैं। विष्णु पुराण में एक कथा आई है एक दैत्य की। उस दैत्य का नाम है ह्रलाद प्रभृति। और ये ह्रलाद प्रभृति दैत्यों ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया और उनका सब राजपाट छीन लिया। देवता उन्हें परास्त नहीं कर सके और ये ह्रलाद प्रवृत्ति अपने आप को धर्म के मार्ग पर ले गए बचने के लिए, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पे रहेगा वो बचेगा। तो देवता सब दौड़ कर गए क्षीर सागर पर भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि अब तो ये यज्ञ करने लगे, वेद पाठ करने लगे, चतुर्वर्ण का पालन करने लगे, तो और अब ये हमसे परास्त भी नहीं हो रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं एक व्यवस्था करता हूं। और भगवान ने अपने शरीर से एक अंश उत्पन्न किया जिसका नाम था माया मोह। और माया मोह को ये काम सौंपा कि उन दैत्यों से पहले यज्ञ आदि छुड़ाओ, वेद आदि का पाठ छुड़ाओ, क्योंकि ये दैत्य समुदाय को स्ट्रांग बना रहा है, पूरे असुर जाति को मजबूत बना रहा है। और धार्मिक कृत्य करके तो ये मजबूत हो गए, पर अंदर से इनकी असुर प्रवृत्ति कब प्रकट हो जाएगी पता नहीं, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जाओ और उनको धर्म मार्ग से हटाओ, उनको मोह में लाओ, माया मोह। और फिर माया मोह गए और उन्होंने दैत्यों को कहा ये गलत रास्ते पर हैं, और उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की। माया मोह जो तार्किक था, जो बुद्धि आधारित था, जो वेद आधारित नहीं था। यानी बुद्धि में जो तर्क वितर्क होते हैं, भगवान है तो कहाँ है, वेद है तो क्या मतलब है, चतुर्वर्ण है तो क्यों चतुर्वर्ण, सभी समान है, इस तरह की थ्योरी जो है। और ये माया मोह ही आदि बुद्ध कहलाए। भगवान विष्णु के जो अवतार बुद्ध हैं वो प्रथम बुद्ध ये है, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो हैं वो 25वें बुद्ध हैं, वो भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, वो उस कड़ी में 25वें हैं। प्रथम माया मोह है जो आदि बुद्ध कहे गए, प्रथम बुद्ध कहे गए, वो है विष्णु के अवतार जो उनके शरीर से निकल के गए। तो यहाँ आपको बौद्ध धर्म का भी पता चल जाएगा। और इसलिए बौद्ध धर्म के और जैन धर्म का उन्होंने प्रचालन किया, तो वेद को उन्होंने नहीं माना, वो दैत्य अपने धर्म से हटे और बाद में उनका फिर देवताओं ने विनाश कर दिया। इससे जो कथा आती है वो कथा ये आती है कि असुरों को वो कितने ही धर्म के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हों, वो कब प्रकृति के उलट काम करेंगे उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अतः असुरों को बलवान नहीं बनाना चाहिए, असुरों को, मलिच्छों को किसी भी रूप में बलवान नहीं होने चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ आदि भाग के द्वारा असुर जाति को बलवान बना रहे थे। ऐसी ही कथा राजा बलि की है जो मैं आपको बताता हूं। वामन पुराण में वो कथा आती है कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि ने भी देवताओं को हराकर पूरे यज्ञ पर उसका कंट्रोल हो गया और उससे वो देवताओं को कसरीहीन करके असुरों दैत्यों को वो मजबूत बनाते चले गए। और उसके देवता भी कई बार ऐसे कर्म पे प्रभावित होते हैं और माता लक्ष्मी प्रभावित हुई, इसलिए बलि बहुत धनवान राजा हो गए, सोना ही बांटते थे। माता लक्ष्मी बड़ी कृपालु हुई, तो माता लक्ष्मी असुरों के पास भी हो सकती है। आज भी धन आदि आप देखेंगे हो सकता है, तो माता लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी के साथ धर्म है विष्णु, इसलिए लक्ष्मी सही गति से चलती है। तो उन पे बड़ी कृपालु हुई और उसको धन आदि सब दिया। लेकिन चूंकि वो असुर को मजबूत बना रहा था, इसलिए वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और उसको पाताल लोक भेजकर फिर यज्ञ का भाग, यानी समाज के संसाधनों पर देवत्व, देवताओं का, सनातनियों का अधिकार, देवता मतलब जो सनातन परंपरा धर्म, उस शाश्वत विष्णु में विश्वास करते हैं। विष्णु मतलब जो भी आप शिव, पांचों देवता में से किन्हीं की भी आप भक्ति करते हैं वही विष्णु है, तो उनपे जो श्रद्धा रखते हैं और सनातन परंपरा को मानते हैं। तो किसी भी रूप में ये हमें एक शिक्षा दिया भगवान विष्णु ने
कि असुरों पे भरोसा करने की जगह आप उसे मजबूत मत बनाइए, उस पर भरोसा बहुत मत कीजिए, बहुत मजबूत नहीं बनाइए। वो अभी आपके भाईचारे जैसे दिखेंगे, लेकिन कब वो आपको चारा बना लेंगे इसका कोई ठीक नहीं है। अतः उनको संसाधनों पे अधिकार नहीं देना चाहिए। ये पुराण सम्मत, वेद सम्मत धर्म है।